हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र विषय के क्वेश्चन और उनके आंसर्स इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपको कोशिश करना है वीडियो को देखते ही देखते सारे आंसर याद कर लेना है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर आंसर के साथ सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आप इन सभी क्वेश्चन का चाहे तो स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं या फिर नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक आपका 1 है, जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर बताना है। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह किसका कथन है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है एएल बाउले, प्रो किंग, प्रो मार्शल और प्रो होरेस सेक्राइट्स। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है आ वाला एएल बाउले। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के आधार पर किया जाता है तो इसे कहते हैं। तो जब समय के आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है, यहाँ पर ऑप्शन है भौगोलिक वर्गीकरण, समय अनुसार वर्गीकरण, गुणात्मक वर्गीकरण या फिर मात्रात्मक वर्गीकरण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा समय के अनुसार वर्गीकरण। इसके बाद अगला है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं। ऑप्शन है अल्प विकसित, इसके बाद अर्थ सामांती होना, गतिहीन होना या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा दा वाला उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन है ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय गणना का पहला प्रयास किसने किया। ऑप्शन है फिंडले सिराज, विलियम डिम्बी, दादा भाई नोरेजी या फिर BKRV राव। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है सा वाला दादा भाई नोरेजी। इसके बाद है मानव पूंजी निर्माण का स्रोत है शिक्षा पर बे, स्वास्थ्य पर बे, प्रशिक्षण पर बे या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सामाजिक आधारभूत संरचना का घटक है। ऑप्शन है सामाजिक आधारभूत संरचना पर बल, मानव संसाधन के विकास पर बल या फिर आ और बा दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर है सा वाला आ और बा दोनों। इसके बाद है पर्यावरण क्षरण का मुख्य कारण है स्थानांतरित कृषि, पर्यटन को बढ़ावा, भूमि के उपयोग का बदला स्वरूप या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका आंसर है दा वाला उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है मिट्टी, हवा, पानी या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा दा वाला उपरोक्त सभी। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर पहला है उद्देश्य के अनुसार सारणी को खालिस्तान भागों में बांटा गया है। तो उद्देश्य के अनुसार सारणी को जो है 2 भागों में बांटा गया है, ये इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम, जिसमें आपसे पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन में चर खालिस्तान प्रकार के होते हैं। तो चर यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। इसके बाद थर्ड है सांख्यिकी विज्ञान की आधारशिला है। यहाँ पर इसका सही आंसर आएगा विश्लेषण। इसके बाद अगला है यहाँ पर सांख्यिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम खालिस्तान ने किया। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा ग्रोटफ्राइड ने किया। इसके बाद अगला यहाँ पर उत्पादन, विनिमय, वितरण आदि सभी क्रियाएं खालिस्तान के लिए की जाती हैं। तो मांग पूर्ति इसका आंसर रहेगा। इसके बाद यहाँ पर अगला है मार्शल ने अपनी परिभाषा में खालिस्तान पर अधिक जोर दिया। तो मानव कल्याण इसका आंसर रहेगा। मानव कल्याण। इसके बाद अगला यहाँ पर राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल की तुलना में कितना प्रतिशत है। तो 10.4% इसका आंसर आ जाएगा। और इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3, यहाँ पर आपको जो है सही जोड़ियां मिलाना है। तो यहाँ पर खंड आ और खंड वा दिया गया है। देखिए आय तथा बचत दोनों परस्पर क्या हैं, एक दूसरे से प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं। इसके बाद प्रतिभूति विनिमय दर क्या है, स्टॉक एक्सचेंज शेयर। इसके बाद स्थिर विनिमय दर, तो यहाँ पर इसका आ जाएगा स्वर्ण अथवा किसी अन्य मुद्रा के संबंध में। इसके बाद है एनडीपी का पूरा नाम, यहाँ पर इसका आंसर आएगा शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसके बाद है जीडीपी का पूरा नाम, तो सकल घरेलू उत्पाद इसका हो जाएगा। और एनडीपी का हो जाएगा शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसके बाद है सामान्य लाभ, यहाँ पर इसका आंसर रहेगा AR बराबर AC इसका फॉर्मूला है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 4, यहाँ पर आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। सारणी को कितने प्रकार में बांटा गया है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जो सारणी है उसे बांटा जाता है 3 प्रकार में बांटा गया है, इसका आंसर हो जाएगा 3। इसके बाद है सतत चरों के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर नोट कर लीजिए, मानक विचलन। मानक विचलन। इसके बाद यहाँ पर अगला है अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। इसका आंसर आएगा 2।
इसके बाद है द्वितीयक समंकों के कितने स्रोत हैं। द्वितीयक समंकों के जो स्रोत हैं वो 2 हैं। और इसके बाद है माही बांध राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। इसका आंसर है डूंगरपुर। डूंगरपुर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भूमि का मालिकाना हक जमींदारों को किसने दिया। तो इसका आंसर रहेगा कैप्टन रीड। कैप्टन रीड इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है द्वितीयक समंकों के 2 स्रोत के नाम बताओ। इस दो स्रोत हैं वो हैं, एक है प्रकाशित स्रोत और दूसरा है अप्रकाशित स्रोत। प्रकाशित स्रोत और अप्रकाशित स्रोत इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, यहां पर आपको सत्य सत्य बताना है। पहला है किसी वर्ग में आने वाले चरों की संख्या को वर्ग आकृति कहा जाता है, ये आपका हो जाएगा असत्य। इसके बाद है सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं, ये भी आपका हो जाएगा सत्य। इसके बाद है माध्यिका को स्थिति संबंधी माध्य कहा जाता है, ये सत्य है। इसके बाद माध्य का चित्र में प्रदर्शन संभव है, ये भी आपका हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद है संचय आवृत्ति से आज से एक वर्ग की आवृत्ति से है, ये यहाँ पर असत्य हो जाएगा। इसके बाद घंटा दिन हफ्ता व महीना भौगोलिक वर्गीकरण का उदाहरण है, ये हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है ब्रिटिश काल से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर पूछेगा, इन सभी के आंसर बताना है। तो इसके भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप इनके भी स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में पूछा गया है ब्रिटिश काल से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइए, तो ये इसका पूरा आंसर है, इसे आप नोट कर सकते हैं। इसे आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है। प्रश्न क्रमांक 6 का ये आंसर है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 बहुगुणी दंड आरेख से क्या आशय है, ये पूरा पैराग्राफ आपको यहाँ से नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 का ये पूरा आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 है वर्गीकरण के मुख्य लाभ कौन से हैं। तो वर्गीकरण के मुख्य लाभ यहाँ पर बताए गए हैं, इसे आप पॉइंट्स आप यहाँ पर अपने अनुसार डाल सकते हैं, मैंने पॉइंट्स यहाँ पर नहीं दिए हैं। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है, यहाँ पर व्यवहारिक सांख्यिकी के दोनों भागों को समझाइए। तो पहला भाग यहाँ पर लिखना है आपको वर्णनात्मक सांख्यिकी, यहाँ पर इसके बारे में लिखना है पूरा। और इसके बाद है वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी, इसके बारे में भी आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है अर्थशास्त्र के वास्तविक विज्ञान होने के पक्ष में तर्क दीजिए। तो यहाँ पर ये पूरा आंसर लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ को आपको यहाँ से नोट कर लेना है। इसके बाद इसका बचा हुआ जो आंसर है वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसके बाद अगला है मार्शल तथा रॉबिन्स की परिभाषा में कोई 3 आपको असमानता बताना है। तो यहाँ पर लिखी हुई है परिभाषा के स्वरूप में अंतर, विषय सामग्री में अंतर और अर्थशास्त्र का स्वरूप। तो इसे आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, यह आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 11 का। इसके बाद अगला है संगणना एवं प्रतिदर्श अनुसंधान से क्या आशय है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है संगणना एवं अनुसंधान और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रतिदर्श अनुसंधान, दोनों को आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये यहाँ पर इसका बचा हुआ आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश काल में राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार की जाती थी, ये यहाँ पर बताया गया है, इसे आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बिंदु रेखीय प्रदर्शन के लाभों का वर्णन कीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं, पॉइंट्स मैंने नहीं दिए हैं तो आप खुद से यहाँ पर पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 15 सरल दंड चित्र निर्माण की प्रक्रिया को उदाहरण द्वारा आपको समझाना है। तो यहाँ पर ये इसका पूरा आंसर है। इसके बाद इसे नोट करने के बाद आपको उदाहरण जो देना है वो आप यहाँ पर ये वाला दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र विषय के लिए क्वेश्चन, जो कि आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए तैयार कर लेना है। और अगर आप चाहते हैं आपको आने वाले सब्जेक्ट की वीडियो भी इसी तरह से प्रोवाइड की जाए आंसर्स के साथ, तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर इनेबल कर लीजिए, जिससे कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी और बाकी जो आपकी वार्षिक परीक्षा है उसकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से हो सके। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।